गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो बच्चा जिस समय देख रहा है। आइए हम लोग आज डिस्कशन करते हैं कुछ लॉज जो बोर्ड के स्टेटमेंट बेस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सिंपल, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। बच्चों सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हेनरी लॉज, राउट्स लॉज, कॉलरास लॉज, फैराडे लॉज फर्स्ट और फैराडे लॉज सेकंड। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हैं, इनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वन बाई वन करके इसको डिस्कशन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो बच्चों, हम लोग बात करेंगे हेनरी लॉ के बारे में। हेनरी लॉ बेसिकली क्या है कि गैस की सॉल्युबिलिटी जो है ना लिक्विड के अंदर, उसके बेस पे है। स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। देखो मैं आपको बता दूं कि अगर हम कोई गैस, एक कंटेनर ले रहे हैं, इसमें लिक्विड है, इसमें गैस है, ये रिवर्स इक्विलिब्रियम बनाता है तब है जब ये गैस इसके अंदर सॉल्युबल होती है और थोड़ा हिस्सा ऊपर भी आता है, मतलब ये नहीं भी और हो भी रही है। तो ये पिस्टन लगा हुआ है, तो मैं कहता हूं जब गैस का प्रेशर होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है। बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या, के एच। देखो ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं एक तरीके से, ये न्यूमेरिकल के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू पी गैस इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम टर्म जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, के एच इज द हेनरी कांस्टेंट है और एक्स गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको इतना ही बोर्ड में मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट लॉ हम लोग जो आने वाले हैं वो लॉ है अपने पास रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ में देखो लिखने के दो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, आसानी से समझ सकते हो, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। देखिए एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन, ये एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ये दो वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए हैं, मतलब लिक्विड ए और लिक्विड बी। जैसा कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये लिक्विड ए और लिक्विड बी हैं, इनके प्योर स्टेट में इनके पार्शियल प्रेशर पी नॉट ए है, इनका प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर पी नॉट बी है। अब आप देखो इसमें ध्यान से कि जब इसको मिक्स किया गया है, सॉल्यूशन बनाया गया इनका, तो आप देखो ए और बी दोनों ही सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तब इसकी जो वेपर्स हैं जो बन रही हैं वो इनके पी और पी ले रहे हैं। इन दोनों का वेपर का जो प्रेशर है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये कंडीशन है जिसमें वोलेटाइल वोलेटाइल दोनों ही प्रेजेंट है। ओके, आप देखो यहाँ पे स्टेटमेंट आप दूसरा भी समझ सकते हैं, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो आपको इजी लगे। एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर, ध्यान देना, पार्शियल वेपर प्रेशर, प्योर स्टेटमेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ईच कंपोनेंट in solution is equal to the product of vapor pressure of the pure component and its mole fraction। सपोज करिए जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये पी ए इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप जब हटाएंगे तो यहाँ पे पी नॉट ए इंटू एक्स ए करेंगे। इसी तरीके सॉल्यूशन में जब दूसरा कंपोनेंट आप देख रहे हैं तो वोलेटाइल कंपोनेंट बी ले रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बेटा प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे पी नॉट बी आ जाएगा, तो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी करेंगे। ठीक है, आप देखोगे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होता है पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है, यानी कि लिक्विड ए का पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए और लिक्विड बी का पार्शियल प्रेशर ऑफ पी बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनकी जो वैल्यूज हैं, जैसे पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इसका सम आता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आता है। बच्चों आप देखोगे मोल फ्रैक्शन का सम आपने क्या पढ़ा है, ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं, इसमें आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हम आने जाने कॉलास लॉ के ऊपर, बहुत ही सिंपल सा है। आप समझिए, एक कंडीशन होती है एट कंसंट्रेशन, एक होती है इनफाइनाइट कंसंट्रेशन। इनफाइनाइट का मतलब है कि आइंस इतने दूर है, ना अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है। अब आपसे कह रहे हैं मोलर कंडक्टेंस। बच्चों limiting molar conductivity of the electrolyte can be represented the sum of the individual contribution of the anion and cation। आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइट में एनाइन भी होगा और कैटाइन भी होगा। जितने नंबर के कैटाइन एनाइन जो है उनका अगर सम किया जाए इस तरीके से मोलर कंडक्टेंस का, तो टोटल कंडक्टेंस ऑफ द इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है लैम्डा एम इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस है एन इंटू लैम्डा इनफाइनाइट कैटाइन प्लस एम इंटू लैम्डा इनफाइनाइट एनाइन। जहां एन क्या है, एम क्या है, तो ये नंबर है। ठीक है, कैसे नंबर है, नंबर ऑफ कैटाइन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ एनाइन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, एन और एम। ठीक,
आप देखो मैं एग्जांपल के तौर पे समझाने जा रहा हूँ, CaCl2 लिखा है, Ca++ और 2Cl। यहाँ कैल्शियम पर देखो एक आयन बना है, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव जरूर हैं लेकिन आयन एक ही है। Cl नेगेटिव है बट आयन कितने हैं यहाँ पे 2 हैं। आप देखोगे ध्यान से, लैम्डा इनफाइनाइट CaCl2 इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट Ca++ प्लस 2C लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव। ठीक है, आप जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर इस कैटायन और एनायन का जब आप मोलर कंडक्टेंस सम करेंगे तो हमें CaCl2 का आपको टोटल कंडक्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कोलरास लॉ पे न्यूमेरिकल भी है इसलिए ध्यान रखिएगा इसके फार्मूले को। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम लोग चल रहे हैं, स्टेटमेंट है फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे एक्चुअली माइकल फैराडे ने 2 जो अपने लॉज दिए हैं इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग, एक फर्स्ट एक सेकंड दिया है। देखो ध्यान से सुनते रहना। बेसिकली क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस आप प्रोसेस आप करा रहे हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है दूसरा कैथोड होता है बच्चों। ठीक है, आप देखोगे कोई भी प्रोसेस जब कराते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी हमें भेजनी पड़ती है, करंट भेजना पड़ता है, एक टाइम के लिए भेजना पड़ता है, टोटल वो चार्ज बन जाता है। तो स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड मतलब एनोड पर भी हो सकता है और कैथोड पर हो सकता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर है, बाई पासिंग करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, कोई भी आप अमाउंट आप ले रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, उसमें कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है या कितनी गैस लिबरेट की है वो उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि देखो आप, मैंने कोई एलिमेंट या मेटल लिया है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q यहाँ पे क्या है, चार्ज है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो W इक्वल टू Z इंटू क्यू। वी नो दैट Q इक्वल टू क्या है, IT है, IT मतलब करंट एंड टाइम। ठीक है, तो बेटा फार्मूला बन जाता है W इक्वल टू ZIT, वेयर W क्या है, वेट ऑफ द सबस्टेंस डिपॉजिटेड है, जितना वेट है ग्राम में ले लेंगे आप वेट को। ठीक है, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, I इज द करंट, करंट एम्पियर में लेना है, और T क्या है यहाँ पे बेटा, टाइम है, सेकेंड में लेना है। ठीक है, तो जब आप फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ें तो उसका स्टेटमेंट प्लस ये फार्मूला जरूर है, इसमें न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, आइए हम लोग सेकेंड लॉ पे चलते हैं। बेटा सेकेंड फैराडे के सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर देते हैं। तो देखो एक बात बता दूं, ये सेकेंड लॉ तब अप्लाई होता है जब हम 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या है, वहां करंट जो जाएगा, जितना टाइम लगेगा वो सेम लगेगा। ठीक है, लेकिन जो मेटल है या मेटल के सॉल्ट हैं वहां पे वो डिफरेंट वहां पे डिपॉजिट होते हैं। तो ये कहते हैं कि टाइम जो जा रहा है, करंट जो जा रहा है, ठीक है, उसमें कितना क्या मेटल है। तो स्टेटमेंट है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ electricity passing through the electrolytic solutions are proportional to their chemical equivalent weight। ठीक है, equivalent weight। तो बच्चों W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। आप देखेंगे W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2। हमें मालूम है कि W इक्वल टू बेटा हम पढ़ चुके हैं ZIT, तो यहाँ देखोगे ZIT लिखेंगे, ZIT IT सेम रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो Z1 अपॉन E1 इक्वल टू Z2 अपॉन E2। देखो बच्चों ये जो मैंने समझाया इस सीरीज के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 5 लॉज है जिसे आप अच्छी तरीके पढ़िएगा। ठीक है, ओके, इन पे ध्यान रखना है कि हमें 5 लॉज को रिवाइज करते रहना है और स्टेटमेंट को इसको लिख के प्रैक्टिस करनी है। एक लॉज इसमें मिलने की पूरी से पूरी संभावना है। ठीक है, थैंक यू।